हाय, दिस इज़ द थर्ड कंटिन्यूशन वीडियो ऑफ थैलेसीमिया, जिसमें पहले मैंने थैलेसीमिया का ब्रीफिंग बताया था, फिर अल्फा थैलेसीमिया का बताया था, एंड आज हम बहुत ब्रीफ में समझेंगे कि बीटा थैलेसीमिया क्या होता है। देखो, बीटा थैलेसीमिया का क्या मतलब होगा कि मेरी हीमोग्लोबिन जो 2 अल्फ़ा 2 बीटा चेन से बना है, उसमें जो बीटा चेन होती है, द बीटा ग्लोब्यूलिन चेन, उसके फॉर्मेशन में डिफेक्ट है। ठीक है, यानी कि जब बीटा चेन के फॉर्मेशन में डिफेक्ट होगा, दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन, मतलब द प्रेजेंस ऑफ बीटा थैलेसीमिया इन अ पेशेंट। ठीक है, अब जैसे कि क्रोमोसोम नंबर 16 अल्फा थैलेसीमिया में इन्वॉल्व होता है, द क्रोमोसोम विच इज इन्वॉल्व इन बीटा थैलेसीमिया इज क्रोमोसोम नंबर 11। क्रोमोसोम नंबर 11 पे एक जीन होता है, दैट इज HBB जीन। ठीक है, एंड इसी में म्यूटेशंस या डिलीशंस होने की वजह से बीटा थैलेसीमिया का डिफेक्ट अराइज करता है। अच्छा, अब बीटा थैलेसीमिया 2 टाइप का होता है, B0 एंड B पॉजिटिव। ठीक है, B0 यानी कि बीटा थैलेसीमिया मेजर एंड B पॉजिटिव मतलब बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिया। देखो B0, देखो 0 से याद रखना कि इस केस में बिल्कुल बीटा चेन नहीं बन रही है, एंड दिस इज मोर सीवियर क्योंकि इसमें बिल्कुल बीटा चेन नहीं बन रही है। इंटरमीडिया में थोड़ा बहुत चेन आपका फिर भी बीटा का बन जाता है, लेकिन बीटा 0 इज़ वेरी सीवियर, एंड ये इतना सीवियर है कि डेफिनेटली पेशेंट में बिल्कुल RBC डिस्ट्रक्शन है कम्प्लीटली, बहुत ज़्यादा सीवियरली एनेमिक पेशेंट होता है। तो ऐसे केसेस में हमको ट्रांसफ्यूजन कराना ही पड़ता है, मतलब उस पेशेंट को ट्रांसफ्यूजन्स कराते रहना पड़ेगा। ठीक है, सो एंड बट बीटा पॉजिटिव में क्या होता है, थोड़ा सा तुम्हारे बीटा चेन्स बन जाते हैं। नाउ अनलाइक अल्फा थैलेसीमिया, जहाँ बीटा थैलेसीमिया ही अपना टेट्रामर बना के घूम रहे थे, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। अल्फा चेन कोई टेट्रामर नहीं बनाता है, रैदर दे आइदर प्रेसिपिटेट इन द प्रिकर्सर ऑफ RBC, मतलब एक स्टेम सेल से बहुत सारे फेजेस में चेंजेस आने के बाद RBC बनता है। ठीक है, तो RBC के ही प्रिकर्सर सेल में या तो वो जाके प्रेसिपिटेट कर जाते हैं एंड अल्टीमेटली RBC बनेगा ही नहीं क्योंकि वो यहीं पर उसको डैमेज कर देंगे, या फिर अगर RBC बाय चांस बन भी गया, ठीक है, थोड़ा बहुत बीटा से कुछ ऐसा बन भी गया, तो अल्टीमेटली द एक्सेस अल्फा चेन्स विल बाइंड विद द मेम्ब्रेन ऑफ RBC एंड अल्टीमेटली कॉज द डैमेज। तो दोनों ही केसेस में अनीमिया तो पेशेंट को होगा, वही सेम सिम्टम्स हैं कि पेशेंट को अनीमिया होगा और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होगा क्योंकि देयर इज़ नो इफेक्टिव हीमोग्लोबिन। सो आई होप आई मेड इट क्लियर। थैंक यू।